परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर मुझे फिर से ये मौका दिया और इस समय में मैं परमेश्वर का वचन को मैं आपके बीच में मैं सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। मैं पहली बात आपके बीच में मैं बताया, आज हम परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर का वचन को अधीन होना आवश्यक है। परमेश्वर हमसे जो कहा था उसे पूरा करना है। और दूसरा बात है, हमारी आत्मिक पिता जो हमें सिखाते हैं और जो हमें बताते हैं उसी के अनुसार हमें करना भी आवश्यक है। बहुत सारे लोग अपना जीवन में ऐसा करते हैं, परमेश्वर जो भी कहा था उसे पूरा करते हैं। वेरी गुड, वो मना नहीं है, वो गलत नहीं है, उसे उनका जीवन में करना है, यह आवश्यक भी है। और एक बात मैं आपके बीच में बताऊंगा। तो आज हमारा आत्मिक पिता जिसे परमेश्वर आपको दिया है पास्टर का रूप में, उनका बातों पर चलना भी आपका जीवन में, मेरा जीवन में आवश्यक है। जब हम उनका बातों पर चलेंगे तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष भी देगा। अब बाइबल में हम पढ़ेंगे तो उदाहरण के लिए मैं आपको वचन को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एस्तर पुस्तक में अब दूसरा अध्याय में 20वां वचन में पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ है। एस्तर पुस्तक में दूसरा अध्याय में हम पढ़ने से, एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था क्योंकि मुर्देकी ने उसको ऐसे आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मुर्देकी की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसकी यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी बोल के प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। मेरा भाइयों बहनों, यहाँ प्रभु का वचन में हम पढ़ने से, एक अध्याय और 2 अध्याय में हम पढ़ने से यहाँ एस्तर का बैकग्राउंड सब लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं एस्तर जो है वो रानी बन गई है, वो राजभवन पर थी। लेकिन एस्तर राज बनने के लिए, यहाँ रानी बनने के लिए कौन कारण था, किसके द्वारा वो रानी बनी, हम प्रभु का वचन में पढ़ने से मोर्देक के द्वारा उसने रानी बनी। मोर्देक ने वो रानी बनने के लिए जो कुछ भी उसका जीवन में करना था सारे बातों को सिखाई। हम इसका बैकग्राउंड को देखने से ये एस्तर जो है वो बेन्यामीन गोत्र की थी और ये बेन्यामीन गोत्र में से वो आई हुई एक लड़की थी। उसका माता पिता जब वो छोटी थी उसी समय में ही छोड़ के वो चले गए, मर गए और उसे पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन उस समय में जो मोर्देक था वो मोर्देक ने अपना काका का बेटे को ले आया और अपना बेटे का रूप में उसे खिलाया पिलाया और पालन पोषण किया और उसे बढ़ाया। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन में हम पढ़ने से एस्तर पुस्तक में हम देखते हैं वो रानी बनने के लिए भी वो कारण था। हम प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की स्तुति को, एस्तर का जीवन में उसके लिए आत्मिक पिता बोलने से मोर्देक था। मोर्देक जो भी सिखाया उसी के अनुसार जब एस्तर ने की तब परमेश्वर का आशीष को पाई और बहुत बड़ी देश का वो रानी बनी। उसका कारण कौन था, अब प्रभु का वचन में पढ़ने से मोर्देक जो है एस्तर का आत्मिक पिता था। आज हम लोगों के लिए भी परमेश्वर का वचन को सिखाने के लिए प्रभु का दास का जरूरत है। हम अपना मन मर्जी से चलना नहीं, हम लोगों के लिए एक तो चरवाहा जरूरी है। हमारे लिए कितना उपदेशक होने से भी हमारे लिए तो आत्मिक पिता उसी है बोल के पौलुस परमेश्वर का वचन में कहा था। आज हमारा जीवन में मेरा भाइयों बहनों, हम ये वचन पर पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ है एस्तर जो है उस देश में अनाथ थी। एस्तर के लिए कोई लोग नहीं थे, सिर्फ ये मोर्देक ने उसे पालन पोषण किया और उसको अच्छी शिक्षा दिया। ये जो थी ये एस्तर भी मोर्देक का बात को मानती थी, वही बातों पर चलती थी। उसी कारण ये मोर्देक के द्वारा एस्तर उस देश में बहुत बड़ी रानी बन गई बोल के वचन में पढ़ते हैं। यहाँ 2 अध्याय में पढ़ने से तो वो रानी बन चुकी थी। रानी बनने के बाद में भी एस्तर ने मोर्देक जो भी उसको सिखाता था वो सारे बातों के अनुसार वो करती थी। अब वचन में पढ़ने से वो राजभवन में एस्तर रानी थी, लेकिन वही राजभवन में वो सिपाही का रूप में वो दरवाजा के सामने वो खड़ा होने वाला एक साधारण व्यक्ति था ये मोर्देक। फिर भी वो रानी बनने के बाद में भी उसका अंदर में कुछ भी घमंड की बात नहीं निकला। मैं तो रानी हूँ, इसका बातों को कैसे मैं विश्वास करूं, इसका बातों को क्यों मानूं, वैसा वो नहीं थी। वचन में हम पढ़ने से उसका बातों को पूरी मन से पूरे दिल से वो मानने वाली व्यक्ति थी, इसलिए परमेश्वर ने आशीष दिया। आज हम लोगों के लिए भी परमेश्वर एक तो दास को रखा है, आपके लिए भी पास्टर लोग होंगे, कोई एक अच्छा चरवाहा को परमेश्वर आपका कलीसिया में दिया होगा। वो जो आपको सिखाते हैं, वचन को जो आपको सिखाते हैं, जो आपका जीवन में आपको कैसे चलना है, वो सारे बातों को आपको सिखाने के लिए
एक तो आत्मिक गाइड बनते हैं, उनका बातों पर आप चलने से ही परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जिस देश में एस्तर अनाथ थी, उस देश में वो रानी बनी। उसका कारण क्या है? एस्तर के लिए एक तो आत्मिक पिता था, वो मुर्देक था। वो मुर्देक ने जो भी सिखाया उसी के अनुसार की, इसलिए उसका जीवन में आशीष। अब परमेश्वर का वचन में भी अब रूत पुस्तक में आप पढ़ने से, परमेश्वर का वचन में ये रूत पुस्तक में पढ़ने से, रूत का बैकग्राउंड सब वहां पर लिखा हुआ है। रूत के बारे में हम लोग सुने हैं। रूत जो है मोआब देश का स्त्री थी और उसे कोई भी लोग नहीं थे, लेकिन वचन में पढ़ने से यहाँ बाइबल में पढ़ते हैं जो बैतलहम गांव का एलीमेलेक था और नओमी था, ये सब कोई उस देश में देकर 10 वर्ष तक रहे और वहां एलीमेलेक मरा। उसके बाद उसका 2 बेटे लोगों को शादी हुआ, मोआब स्त्रियों के साथ में शादी हुआ था। उसमें एक स्त्री का नाम ओर्पा था और एक स्त्री का नाम रूत था। लेकिन जब नओमी अपना देश लौट के आई, पति को भी खो ली और 2 बेटा लोगों को भी खोई, और जब वो अपना देश लौट के आ रहा थी, उसी समय का बात हम वचन में पढ़ने से उसके साथ रूत भी आई। वहां उनको कमा के देने वाला कोई नहीं था। जब वो लोग बैतलहम आए, बैतलहम में आके वो लोग रहने लगे, उसी समय में परमेश्वर का वचन में पढ़ने से, यहाँ पर वचन में पढ़ने से ये 3रा अध्याय में 5 और 6 वचन में ये नओमी ने रूत को सिखा रही है। हम रूत पुस्तक में 3रा अध्याय में 5 और 6 वचन पढ़ने से उसने उसे कहा, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं पूरी करूंगी। तब वो कलिकान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया बोल के वचन में लिखा है। यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ने से, यहाँ बोआज का खेतों में जाकर वो गेहूं उठा रही है। जो गिरा हुआ गेहूं था वो दान को उठाने के लिए वो वहां पर गई थी। लेकिन अब परमेश्वर का वचन में पढ़ने से नओमी ने अपना जो बहुरिया थी उसके लिए कुछ बड़ा करने के लिए चाह रहा थी, इसलिए उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन में पढ़ने से उसको सिखा रही है परमेश्वर की स्तुति को। उस बातों को हम यहाँ पर देखते हैं क्या सिखाई बोल के प्रभु का वचन में पढ़ने से। वो बोआज, इसके लिए तो कोई नहीं थे, कमा के देने वाला कोई नहीं था, लेकिन इसका प्लानिंग क्या था? हम प्रभु का वचन में हम लोग देखने से बोआज के साथ और इससे जोड़ना, दूध को जोड़ना उसका इच्छा था। इसलिए नओमी ने क्या कर रही है? अपना बहुरिया को बुला के वो कुछ बात को सिखा रही है। जब उसने सिखाई, उस बातों के अनुसार उसने किया बोल के आप परमेश्वर का वचन में देखते हैं। उसके बाद ये रूत का जीवन का जिंदगी का बात को देखने से, जिस खेतों में भिखारी जैसा वो गेहूं जो नीचे गिराया हुआ था, काटने का समय में उसे उठाने के लिए जो गई थी, वो देश वही खेत का मालिक बनी। देखिए, इसके लिए एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल मदर कौन है बोल के प्रभु का वचन में पढ़ने से यहाँ पर ये नओमी थी। इसलिए रूत जिस खेत में जाकर वो दान उठाती थी, वही खेत का वो बहुत बड़ी एक तो मालिकिन बनी। जिस खेत था वो खेत का मालिकिन बनी। उसका कारण क्या है बोल के वचन में पढ़ने से, उसके लिए जो आत्मिक माँ थी उसका बातों के अनुसार की, इसलिए उसका जीवन में आशीष मिला। मैं रूत के बारे में बताया, रूत तो उस देश में अनाथ थी, लेकिन मुर्देक उसका स्पिरिचुअल फादर था। वो जो भी उसको सिखाया उसके वचन के अनुसार किया, इसलिए वो रानी बनी। और यहाँ रूत के बारे में बाइबल में पढ़ने से, रूत जिस खेत में वो दान उठाने के लिए जो गिराया हुआ गेहूं उठाने के लिए गई थी, वो खेत का मालिक बन गई। उसका कारण क्या है बोल के प्रभु का वचन पर पढ़ने से, हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं प्रभु की स्तुति को। उसका कारण यही था, वो उसका सास माँ का बात को मानी, इसलिए वो खेत का मालिक बनी। और बाइबल में अब्राहम के बारे में भी हम बाइबल में पढ़ने से, अब्राहम तो परमेश्वर का दर्शन पाया, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, लेकिन अब्राहम के लिए भी एक स्पिरिचुअल फादर था, आत्मिक पिता था। उसके विषय में हम परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति पुस्तक में 14 अध्याय में पढ़ने से, यहाँ 18, 19, 20 वचन में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सलम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तो धन्य हो। और तो धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। यहाँ अब्राहम के लिए एक स्पिरिचुअल फादर था और उसका नाम क्या है बोल के बाइबल में पढ़ने से मलकीसिदक। मलकीसिदक ने जो भी सिखाया उसके अनुसार अब्राहम ने किया, इसलिए यहाँ प्रभु का वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर की स्तुति को। यह अब्राहम का जीवन में
परमेश्वर का बहुत आशीष मिला। आज हम लोगों का जीवन में भी परमेश्वर यीशु मसीह ने जो प्रभु का दास को दिया है, आपका जीवन में उनका बातों के अनुसार चलिए। आत्मिक पिता जो आपको सिखाते हैं उसी बातों के अनुसार चलिए, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करके और बहुत ही आपको बढ़ती करेंगे। और परमेश्वर यीशु मसीह आपका जीवन में बहुत भलाई करके आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर भी है। बाइबल में लास्ट में एक वचन को पढ़ के मैं खत्म करने वाला हूँ परमेश्वर की स्तुति को। यदि हमारा प्रभु का दास का बातों को हम नहीं मानने से हम लोग पाप में गिर जाएंगे। वचन भी हम लोगों को अच्छी तरफ सिखा रहा है। ये दुनिया में हम प्रभु में आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। नीति वचन का पुस्तक में 5 अध्याय में हम 13-14 वचन को पढ़ने से यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रयास सब बुराइयों से जा बड़ा बोल के हम वचन में लिखा। इसका मतलब मेरा गुरु का बात को मैं ना माना, मेरा सिखाने वालों का वो ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत बुराई में पड़ा हूं बोल के यहाँ पर परमेश्वर का दास ये कहता है। हाँ मेरा भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर का दासों का बातों के अनुसार नहीं चलने से हमारे अंदर में बहुत प्रकार का पाप उत्पन्न होता है। मैं आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए तो आत्मिक पिता को प्रभु क्यों कलीसिया में देता है, हमारे लिए क्यों एक चरवाहा को पास्टर को परमेश्वर हमें देता है मालूम है? देखिए वही लोग हमें आत्मिक जीवन में अच्छी जगह पर हमें पहुंच जाएंगे। आत्मिक जीवन में विनती प्रार्थना में पवित्रता में हर एक बातों में हमें आगे बढ़ने के लिए वो हमको रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ये गेम खेलने वाला खिलाड़ी के लिए जैसे एक तो कोच का जरूरत है, कैसे वो लोगों का जीवन में एक तो ट्रेनर का जरूरत पड़ती है, वैसा ही हम लोगों का जीवन में, हम आत्मिक जीवन में प्रभु में परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक तो आत्मिक पिता का जरूरत बहुत अवश्य है। वो ये आत्मिक पिता जो हमारा पास्टर है, उनका बातों के अनुसार चलने से और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आप जिस कलीसिया का हो, आप जहां पर भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको जिसको दिया है उनका बातों से आप चलिए, परमेश्वर यीशु मसीह जरूर आशीष देंगे। मुर्देक एस्तर के लिए आत्मिक पिता था, हम प्रभु का वचन में पढ़ रहे नवमी वो रूत के लिए आत्मिक पिता था, मल्कीसिदक जो है वो अब्राहम के लिए आत्मिक पिता था। देखिए उनका बातों को उन्होंने माने, उसी कारण उनका जीवन में आशीष मिला। वैसा हम भी हमारा प्रभु का दासों का बात को मानेंगे और उसी पर चलेंगे, परमेश्वर यीशु हमें आशीष करेगा। परमेश्वर यीशु आप सबको आशीष करेंगे। ये वचन को आप लोग दूसरों को भी बांटिए, जरूर सुनिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।